श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के बहुत ही खास उपाय बताए हैं। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के लगभग 20 उपाय बताए हैं, जिनमें से 3 उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे। सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय सभी पूर्ण और सफल होते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरु जी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। गुरु जी ने इस कथा में लगभग 20 सोमवार की अष्टमी के अचूक उपाय बताए हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है। सोमवार की अष्टमी तिथि साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही पड़ती है। इस साल सोमवार की पहली अष्टमी तिथि 4 मार्च को पड़ रही है और दूसरी अष्टमी तिथि 26 अगस्त 2024 को पड़ रही है और तीसरी सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किए गए उपाय सभी पूर्ण और सफल होते हैं। सोमवार के दिन आप इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको 4 से 5 वीडियो में जो 20 उपाय गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों को हम 4 से 5 वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन माह का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है और इसी माह में महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन सिर्फ 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करते हैं तो महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 से शुरू होगी और इसका समापन 4 मार्च 2024 को सुबह 8:49 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि सोमवार को मनाई जाएगी। तो आप सभी सोमवार के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन खास और विशेष उपायों को कैसे करना है। पहला जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। अगर आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, घर में बहुत पैसों की तंगी रहती है, घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने से आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। आपको चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है तो आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आपके घर परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक धतूरे का सफेद पुष्प लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस धतूरे के फल को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करें कि धतूरे के फल की जो डंडी है वह आपके विपरीत हो और फिर धतूरे के एक पुष्प को समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करें और फिर महादेव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करना है। गुरु जी ने कहा है कि सिर्फ एक बार ही यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है
ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को सिर्फ एक बार करने से आपके बच्चों का विवाह पक्का हो जाएगा। अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आते ही नहीं है, या आपके मनपसंद की शादी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को उसे बच्चों के हाथ से करवा लेना है। गुरुदेव ने कहा है कि 3 महीने में उस लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। उस लड़के और लड़की के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे 25 साल, 30 साल, 35 या 40 साल के हो गए हैं और उन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका रिश्ता कहीं बन नहीं पा रहा है, या रिश्ता कहीं बन जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने से उस लड़के या लड़की का विवाह 3 महीने के भीतर ही पक्का हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेना है। उस हल्दी को किसी कटोरी में रख लेना है और उस कटोरी में 4 से 5 बूंद शुद्ध पानी डाल दें और उस कटोरी को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इसी हल्दी के पेस्ट की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी की से लेकर जलाधारी तक रख देना है। जब आप हल्दी की बिंदी लगाए तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय किसी भी शिव मंत्र का जाप करें और फिर इन्हीं बिंदी के ऊपर उस बच्चे का हाथ स्पर्श करवा देना है। और फिर बचे हुए पेस्ट को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और पीपल वृक्ष पर इस पेस्ट की उस बच्चे के हाथ से 5 छाप लगवा दें। ऐसा करने से 3 माह में उस बच्चे का विवाह पक्का हो जाएगा। उस बच्चों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा माता और बहनों के लिए लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि जब नारी के जीवन में बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, नारी के जीवन में जब दुख ही दुख हो, कोई बहुत विकट समस्या सामने खड़ी हो, जब नारी सोचने लगे कि प्रभु हमें स्त्री का जीवन नहीं देना, तो गुरुजी ने माता और बहनों महिलाओं से कहा है कि आपको निराश नहीं होना है। आपको सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन एक उपाय कर लेना है। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खुशियां नहीं है, वो अपने जीवन से बिल्कुल हताश हो गई है, वो सोच रही है कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन सिर्फ एक उपाय कर लेना है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का दान लेना है। चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको एक लाल पुष्प लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक चावल के दाने को लाल चंदन से लाल चंदन में रंग लेना है और फिर इन सभी सामग्री को एक एक करके माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित पर रख देना है। और जब आप माता अशोक सुंदरी की जगह इन सभी सामग्री को समर्पित करें, तो आप माँ गौरी, माँ गौरा और माँ आदि शक्ति का नाम लेकर समर्पित करें और फिर अपने जीवन की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करना बहुत ही ज्यादा खास होता है। अगर आप सोमवार के दिन इन 3 में से कोई भी एक उपाय करते हैं, तो आपके उपाय बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।